हर जगह उसकी तलाश है। उसकी खोज में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। दारोगा, सिपाही, आईजी, डीआईजी सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। मगर अब तक ना तो दिल्ली में मिला और ना यूपी में। ना पुलिस के हाथ आया और ना क्राइम ब्रांच के। ना जमीन पर मिल रहा है, ना ही आसमान में दिख रहा है। आखिर गया तो गया कहां? करके फसाद, कहां गया साथ? देश भर में कोरोना कुरियर को भेजकर खुद मौलाना साद फरार है। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। आप देख रहे हैं कहां छिपा है मौलाना साद। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। 12-13 मार्च के बीच निजामुद्दीन की मरकज में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले मौलाना साद 30 मार्च के बाद से कहीं नजर नहीं आ रहा। क्राइम ब्रांच से लेकर ईडी तक मौलाना को ढूंढ रही है। उसकी तलाश हर ओर की जा रही है, मगर मौलाना न जाने कहां छिप गया है। मौलाना के ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है, मगर मौलाना है कि मिलता नहीं। जब से मरकज में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ, तभी से आरोपी और जमात के मुखिया मौलाना साद अंडरग्राउंड हो चुका है। मरकज का मुखिया बनकर भारत को मौत बांटने वाला मौलाना साद न जाने कहां छिप गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उसकी खोज जारी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, मगर देश में कोरोना का फसाद फैलाकर मौलाना साद दुबक गया है। मौलाना को निजामुद्दीन की मरकज से भागे हुए करीब 3 हफ्ते का वक्त हो चुका है। इन 3 हफ्तों में दिल्ली पुलिस ने उसकी हर जगह को ढूंढा। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने कई बार मौलाना के मरकज में छापेमारी भी की। इतना ही नहीं, दिल्ली से शामली तक कई जगहों पर छापेमारी की गई, मगर पुलिस कहीं भी उसे खोज नहीं पाई। पुलिस ने साद को दबोचने के लिए निजामुद्दीन के मरकज में छापेमारी की। इसके अलावा शामली स्थित मौलाना के फार्म हाउस में भी छापा मारा, मगर मौलाना साद कहीं नहीं मिला। दिल्ली क्राइम ब्रांच मौलाना साद को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापे मार रही है, मगर मौलाना उसके हाथ नहीं आ रहा। इस बीच खबरें आ रही हैं कि 16 अप्रैल तक मौलाना साद दिल्ली में छिपा हुआ था। यहाँ वो अपने एक रिश्तेदार के घर में रह रहा था। मौलाना साद वेस्ट जाकिर नगर की अबू बकर मस्जिद में छिपा था। ये इलाका हॉटस्पॉट में आता है। मगर मीडिया में ठिकाने की खबरें आने के बाद साद ने अपना ठिकाना बदल लिया। खबर है कि पुलिस से बचने के लिए साद लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। पुलिस को चकमा देने के लिए वो हर पैतरेबाजी को अपना रहा है। साद दिल्ली में ही छिपा है, ये बात खुद मरकज के प्रवक्ता ने मीडिया को बताई। समझिए, लॉकडाउन है, पूरी दुनिया देश लॉकडाउन है। कोई मैं अपने घर से तो बाहर, आप और मैं हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप एक चीज़ समझिए कि वो फरार होके कहाँ जाएंगे। वो सब यहीं है, दिल्ली में ही है, सब यहीं है।
देश में कोरोना फैलाने के आरोपी साद को पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। क्राइम ब्रांच की कई टीमें साद के ठिकानों पर दबिश डाल रही है। बीते दिन क्राइम ब्रांच की टीम ने मरकज में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौलाना साद के बेटों से पूछताछ भी की। छापेमारी में पुलिस ने मरकज के 7 रजिस्टर सीज किए। साथ ही पुलिस ने मरकज से 2 रजिस्टर और CPU बरामद किए। पुलिस मौलाना साद की पूरी कुंडली खंगाल रही है। साद के संबंध कहां-कहां हैं, क्राइम ब्रांच सभी की पड़ताल कर रही है। इस बीच मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौलाना साद पर हवाला का आरोप है। कहा जा रहा है कि विदेशों से आने वाली अवैध फंडिंग में भी मौलाना का हाथ है। क्राइम ब्रांच को पता चला है मौलाना के बैंक खातों में विदेश से पैसे आते थे। हाल ही में मोटी रकम मौलाना के खाते में डाली गई थी। जमात के कार्यक्रम से पहले अचानक पैसे आने का सिलसिला बढ़ गया था। ईडी ने मौलाना साद पर केस दर्ज किया है। ईडी मौलाना साद के बैंक खाते खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच को यह भी पता चला है कि मरकज में आने वाले हर जमाती से कैश में पैसे लिए जाते थे। ये पैसे क्यों लिए जाते थे और इनका इस्तेमाल कहां होता था, ये जानने के लिए क्राइम ब्रांच ने मरकज के 25 सदस्यों से पूछताछ की है। मौलाना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस उस पर पहले ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर चुकी है। महामारी एक्ट के तहत भी 7 पर केस दर्ज हो चुका है। अब मरकज आने वाले 1900 जमातियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बहरहाल यानी दिल्ली पुलिस हर तरफ से साद को घेर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द साद सलाखों के पीछे होगा, लेकिन कब, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कहां छिपा है मौलाना साद? पुलिस उसकी गिरफ्तारी का दावा तो कर रही है, मगर कब तक उसे पकड़ा जाएगा? जी हां, ये बताने से पुलिस फिलहाल तो हिचकिचा रही है। मौलाना साद कोई छोटी हस्ती नहीं है। जी हां, क्या हस्ती है मौलाना साद की, कैसे उसके हजारों समर्थक हैं, करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देखिए कि कैसे मौलाना साद अपने समर्थकों के साथ ही नहीं, देशवासियों के साथ भी जिस तरीके से बेईमानी कर रहा है, छिपा हुआ है और सामने नहीं आ रहा। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। देश को कोरोना के मुंह में धकेलने वाला मौलाना साद पुलिस के डर से भागा भागा घूम रहा है। अधर्मी मौलाना को खौफ है कि कहीं पुलिस उसे धर न ले, इसलिए साद कानून से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा है। जिस तरह से पुलिस साद की खोज में लगी है, इससे मौलाना के समर्थक घबराए हुए हैं। उन्हें भी डर है कि कहीं उनका मौलाना पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए। उनके मन से डर दूर करने के लिए मौलाना ने नया ऑडियो जारी किया है, जिसमें उसने सब्र से काम लेने की अपील की है। सब्र के जरिए इन रुकावटों से गुजरा जाता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की बहुत तलकीन की गई है। सब्र की बहुत तलकीन की गई कि आप सब्र करें, आप सब्र करें, आप सब्र करें, क्योंकि आपको सताने वाली 2 किस्में हैं। एक बाहर रहकर सताने वाले, एक साथ रहकर सताने वाले। संदेश में मौलाना साद अपने समर्थकों को बर्दाश्त करने की नसीहत देता हुआ सुनाई दे रहा है। अंबिया अलैहिस्सलाम को सताने वालों की किस्म एक थी, सिर्फ कुफ्फार। आपको सताने वालों की किस्म 2 हैं, एक बाहर से सताने वाले, एक साथ रहकर सताने वाले। इस रोक किया जाएगा कि साथ रहकर सताने वालों के साथ आपका क्या मामला हुआ। हाँ, मुनाफिकीन वो साथ रहते थे, वो सताते थे आपको, आप बर्दाश्त करते, आप उसको बर्दाश्त करते, क्योंकि सब्र जो है वो सिफात नबूवत नहीं, अलामत नबूवत में से है। 17 दिन में ये दूसरी बार है जब मौलाना ने अपने समर्थकों के लिए ऑडियो मैसेज जारी किया। कोरोना फैलाने का आरोपी मौलाना आज भले ही पुलिस से छिपता फिर रहा हो,
लेकिन कहा जाता है एक जमाने में इसका रौब बोलता था। मौलाना की जिंदगी आलीशान थी। कहा जाता है धर्म का संदेश देना मौलाना का दिखावा था। असलियत में तो मौलाना लग्जरी लाइफ जीने का आदी था। मौलाना के पास करोड़ों की संपत्ति है। मौलाना के पास दिल्ली में 2 घर हैं। एक घर निजामुद्दीन इलाके में है। मौलाना का दूसरा घर जाकिर नगर में है। इसके अलावा मौलाना के पास एक आलीशान फार्म हाउस है। ये फार्म हाउस बहुत बड़ा बताया जाता है। मौलाना का ये आलीशान फार्म हाउस शामली के कांधरा इलाके में बना है। नहर किनारे बना ये फार्म हाउस 24 बीघे में फैला हुआ है। फार्म हाउस के अंदर 300 गज में बंगला बना है। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा कमरे और बरामदे बने हैं। फार्म हाउस के अंदर एक स्विमिंग पूल भी है। मौलाना की लग्जरी गाड़ियां फार्म हाउस में खड़ी रहती हैं। मौलाना ने फार्म हाउस की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा है। 24 बीघे के फार्म हाउस में सिर्फ 2 गेट हैं जहां से एंट्री की जा सकती है। सुरक्षा के लिए इसकी बाउंड्री को बिजली के तारों से कवर किया गया है। मौलाना की इस आलीशान फार्म हाउस में किसी तरह की कमी नहीं है। मौलाना साद की जिंदगी भले ही शानदार रही हो, आज वो पुलिस से मुंह छिपाता भाग रहा है। धर्म के नाम पर अधर्म की नींव रखने वाला मौलाना पहले भी विवादों से घिर चुका है। जून 2016 में मौलाना साद और मौलाना ज़ुहैरुल ग्रुप के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है। देवबंद का दारुल उलूम मौलाना से नाराज है। मौलाना पर आरोप है कि वो इस्लाम की गलत व्याख्या करते हैं। देवबंद मौलाना के खिलाफ फतवा जारी कर चुका है। फिलहाल मौलाना पुलिस के खौफ से बचता फिर रहा है। दावा किया जा रहा है कि डर से मौलाना बार-बार ठिकाने बदल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की माने तो जल्द ही मौलाना जेल की सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।